बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की भी रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पकोड़े। तो पकोड़े तो रमज़ान जो है आ रहे हैं, तो इसमें जो है पकोड़े हम बनाते हैं। तो पकोड़े तो लाजमी रमज़ान में हमारे होते हैं। तो आज हम आपके लिए इंस्टेंट पकोड़े बनाएंगे। तो इसके लिए है हमने आधा किलो बेसन। तो बेसन को छान लिया है हमने, और इस तरह का एक फ्राई पैन ले लिया है, और इसमें हमने 2 खाने के चम्मच इसमें अनारदाना डाल दिया। अनारदाने से जो है पकोड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इनको हल्का हल्का बस हम इस तरह से जो है कर लेंगे, मतलब रोस्ट करेंगे। इसमें 2 खाने के चम्मच हमने इसमें सूखा धनिया साबुत डाल दिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीस सकते हैं, मतलब दरदरा सा पीस सकते हैं। मैंने साबुत ही डाल दिया है। अब इसमें मैंने जो है 1 खाने का चम्मच भर के जो है पुदीना लिया है खुश्क, और 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने खुश्क धनिया जो है इसको मैंने साफ़ करके और इनको खुश्क कर लिया था। इन सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर दिया है। तो ये जी हमारा जो है मसाला रोस्ट हो गया। इसमें अगर आप चाहें तो 1 खाने का चम्मच भर के आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। आप जी स्पाइसेस डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है, 2 खाने के चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, और इसमें हमने काली मिर्च आधा टीस्पून, और 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, और जो है इसमें हमने चाट मसाला लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, और 2 खाने के चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है। तो स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने 3 खाने के चम्मच भर के जो है इसमें मैंने जो है कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर डालने से आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो इसमें नमक भी और ये जो मसाले हमने डाले हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा इसमें खानी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब जी इसमें मैंने जो है एक जो है खाने का चम्मच इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड कर दिया है। तो आधा किलो के हिसाब से ये चीज़ें जो है परफेक्ट हैं। तो आप जितने मसाले मतलब तेज़ खाते हैं तो उसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं, डाल सकते हैं मतलब। तो अब एक जार लिया है और इसे मैंने खुश्क कर लिया है धो के। तो अब इसमें हम इस तरह से इसको जो है डाल के रख देंगे। आप इसको जो है इस तरह से मतलब तैयार करके मसाले को, जो इंस्टेंट पकोड़ा जो होता है मसाला, तो ये रख दें तो आप तकरीबन 6 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं जी। तो चले जी हम आपको पकोड़े भी बना के दिखाते हैं। तो इसमें मैंने जो है एक छोटे साइज़ का आलू लिया है, धनिया और थोड़ा सा हरा धनिया और पालक ले ली है, और 2 से 3 हरी मिर्चों को कटिंग कर लिया है। इसमें आप जो भी जो मतलब सब्जियां खाते हैं पकोड़ों में, जो भी चीज़ अगर पालक आप नहीं डालना चाहते तो इस जो है पालक को स्किप भी कर सकते हैं। तो और चीज़ें डाल के जो जो पकोड़ों में आप मिक्स करते हैं तो उन्हें आप डाल के, तो इस जो है इंस्टेंट हमने पकोड़ा में जो है बेसन बनाया है तो वो सारा आप इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो आपके पकोड़े जो हैं वो जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। रमज़ान में इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप बस सिर्फ सब्जियों को कटिंग करें और बस इस तरह से ये मसाला सारा बना हुआ डालें और आप जो है पकोड़े तैयार कर लें। तो जी ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो असल में इसमें मैंने ना जो है प्याज भी डाले थे। प्याज जो है मैं आपको बताना भूल गई, तो मैंने बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज भी एक डाल दी थी। तो अब मैंने एक बोतल ली है और इसका कैप जो है इसको कटिंग कर लिया है इस तरह से। बहुत ही आराम से, ये पानी वाली बोतल है, इसके कैप जो है आराम से कटिंग हो जाता है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आइडिया लेके आए हैं कि पानी को, जो पानी की ऐसी बेकार वाली बोतलें होती हैं तो इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा पकौड़े बनाने वाला जो है तैयार हो गई ये बोतल। तो अब इसमें हमने एक बोतल जो है ऊपर से कटी हुई रखी है, तो इसमें ये बैटर डाल देंगे। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से ये सारा बैटर बोतल के अंदर फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास जूस वगैरह की बोतल हो तो वो भी ले सकते हैं। तो ये सारा इस तरह से आप डाल लें मसाला जो भी होता है ये पकोड़ों का, तो इससे आसानी से आप ढेर सारे पकोड़े जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो ये सारा मसाला इसके अंदर मैंने इस तरह से डाल दिया, चम्मच से इस तरह से रब करें और जल्दी से इसमें फिल हो जाता है ये मसाला सारा।
तो ये देखें जी, सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये बहुत ही जल्दी से ऑयल गर्म करने के लिए हमने रख दिया था और बहुत ही जल्दी से इस तरह से पकोड़े बन जाते हैं। अब एक सीज़र ली है और इस तरह से मैं जो है प्रेस करूँगी बोतल को और इस तरह से जो है पकोड़े डालती जाऊँगी मैं ऑयल में। ऑयल गरम कर लिया है, तो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं गरम करें, बस उसको जो है हल्का ऑयल गरम हो ताकि जो है पकोड़े एकदम से जो है डालें तो जले नहीं। तो सारे पकोड़े डाल के तो फिर इसको थोड़ा तेज़ जो है कर दें चूल्हे को, तो आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी जो है रेडी हो जाते हैं। तो पकोड़ों के बगैर तो रमज़ान जो है बहुत ही जो रोज़े हमारे होते हैं उस वो तो अधूरे ही होते हैं। हर घर में लाजमी पकोड़े बनते हैं। तो इसी तरह से हमारे घर में भी पकोड़े बनते हैं। तो इसके बगैर जो है रोज़ा हमारा जो है खुलता नहीं। तो रमज़ान में हम लाजमी पकोड़े बनाते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से अब मैंने सारे पकोड़े इस तरह से बोतल से डाल दिए हैं और एक ही बार में हमने ढेर सारे ये देखें जी पकोड़े डाल दिए हैं। अब एक जो है जो हम चम्मच के साथ बोतल को इस तरह से लगाएं तो आपका हाथ भी नहीं जलता और जो है आप पकोड़ों को आसानी से जो है इस तरह से उल्टा पलटा सकते हैं। तो ये देखें जी, बोतल को कटिंग करके तो इस तरह से चम्मच के ऊपर मैंने इस तरह से हैंडल में लगा दिया है। तो हो ये देखें जी, है ना ये ज़बरदस्त सा आइडिया। तो मुझे तो ये इतना आसान लगा है, पकोड़ों में हाथ भी नहीं जला। और ये देखें जी, ऑयल ना ना ऑयल जो है आपके हाथ पे आएगा और आसानी से ना आग आपको लगेगी। तो ये इस तरह से आप आसानी से पकोड़े बना सकते हैं। तो ये देखें जी, बातों ही बातों में हमने अपने पकोड़े तैयार कर लिए हैं। तो ये देखें जी, कितने प्यारे और क्रिस्पी और छोटे छोटे पकोड़े बन के रेडी हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये रमज़ान में आप पकोड़े इस तरह से बनाना, तो आप जो है बहुत ही झटपट से जो है इस तरह का जो इंस्टेंट पकोड़ा मसाला है बना के रख दें। तो आप जल्दी से जो भी चीज़ अगर आलू वाले बनाएं तो खाली इस तरह से डालें, नहीं वरना आप जो भी पालक वगैरह या प्याज वगैरह जो भी डाल के पकोड़े बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आई होप कि ये वाली टिप्स और रेसिपी मेरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी।